आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार सेल्स रिपोर्ट जनवरी 2025 की। कंपनी वाइज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। देखिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें ये ज़रूर देखना है कि किस कंपनी की गाड़ियां ज़्यादा बिक रही हैं, उसको ख़रीदना। रीज़न, रीसेल अच्छी मिलेगी, सर्विस अच्छी मिलेगी, सर्विस सेंटर ज़्यादा होंगे और उसके अलावा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जो ज़्यादा बिकती है, ठीक है। तो कार सेल्स को जो है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस बार एक बहुत बड़ा उथल पुथल भी हुई है, ठीक है। जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो चुका है और ये सच में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है जो इस बार जनवरी में हुआ है। ये जो उथल पुथल हुई है ये कोई छोटी उथल पुथल नहीं है, बहुत बड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 14 नंबर पे जो रही है वो रही है जीप, ठीक है। जैसा हम सबको पता है कि सर्विस सेंटर बहुत कम, ठीक है, शोरूम काफ़ी कम, जिस वजह से सेल्स भी कम ही रहती है जीप की और अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा सर्विस काफ़ी महंगी भी है, तो डिस्काउंट में भी गाड़ी दे रहे हैं लोग, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। उसका रीज़न यही है। 310 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर की बात करूँ, सिट्रोइन 470 गाड़ियाँ इन्होंने बेची। इनका हाल भी जीप जैसा ही है, क्योंकि ये 1000 गाड़ी भी नहीं बेच पा रहे हैं। रीज़न आपको मैंने बता दिया, वही रीज़न है। 12 नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई निसान है। निसान ने 2404 गाड़ियाँ बेची हैं। इसका रीज़न ये है कि इनके पोर्टफोलियो में अब गाड़ी है ही नहीं, ठीक है। एक मैग्नाइट है, उसी का फेसलिफ्ट आ रहा है, उसका फेसलिफ्ट फिर आएगा, पता नहीं नई गाड़ियाँ कम आएंगी, जिस वजह से लोग के पास ऑप्शन नहीं है, तो भैया लोग गाड़ी भी कम ही बिक रही है, ठीक है। वो भी ये जो गाड़ी खरीद रहे हैं ये फर्स्ट टाइम बायर ही है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि सस्ती आती है और एक एसयूवी वाला लुक आ जाता है, तो लोग इसको इसलिए प्रेफर कर रहे हैं। फिर रेनॉल्ट की बात करूं तो इन्होंने जो गाड़ियां बेची हैं वो बेची 2780 यूनिट्स। और रेनॉल्ट के साथ भी यही है कि अब गाड़ियां जो है इनकी एक तरीके से कम हो चुकी हैं पोर्टफोलियो में, गिनी चुनी गाड़ियां हैं और एक नया जो है प्रोडक्ट इनको लॉन्च करना पड़ेगा अगर इन्हें अपनी सेल्स इंडिया में आगे बढ़ानी है तो। फिर मैं बात करूं 10th नंबर की। 10th नंबर पर रही है फोक्सवैगन, ठीक है। और फोक्सवैगन ने कोई ऐसा कमाल नहीं करा है। 3344 गाड़ियाँ उन्होंने बेची हैं और लंबे समय से ये इतनी ही गाड़ी बेचते आ रहे हैं, ठीक है। तो जितनी गाड़ी ये बेचते हैं उतनी ही है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं आई है। 9th नंबर पर रही है स्कॉडा। स्कॉडा ने बेची है 4133 यूनिट, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने डिस्काउंट अच्छे दिए हैं, इस वजह से फोक्सवैगन से ज़्यादा बिकी है। उसके अलावा इनकी सेल्स अब बढ़ेगी क्योंकि इन्होंने काइलैक लॉन्च कर दी है। तो काइलैक आने की वजह से जो है इनकी सेल्स में अगले महीने फरवरी में हम ज़रूर देखेंगे कि कितना अंतर आया है। इस बार इन्होंने बेची है 4133 यूनिट्स, ठीक है। फिर मैं बात करूं 8th नंबर की। 8th नंबर पे रही है JSW MG मोटर्स। MG मोटर्स ने जो गाड़ी बेची है वो बेची है 4455 यूनिट। और विंडसर ईवी और हेक्टर का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है, मतलब ये दो गाड़ियाँ ही इनकी बिक रही हैं इस टाइम पे, जिस वजह से 4455 यूनिट जनवरी के महीने में बेच पाए हैं। फिर 7th नंबर पे रही है होंडा कार्स। होंडा ने बेची हैं 6103 यूनिट्स। और धीरे धीरे होंडा की जो गाड़ियां हैं वो कमी ही आती जा रही है, क्योंकि इन्होंने अभी अमेज भी लॉन्च करी थी नई फेसलिफ्ट, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। क्योंकि 2024 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 8681 यूनिट इन्होंने बेची थी, उस हिसाब से थोड़ी सी कमी आई है। और एलिवेट भी इनके पास है, ठीक है। तो धीरे धीरे शायद अब बड़े इनकी सेल्स इस साल थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। अभी जनवरी में इन्होंने 6103 यूनिट बेची हैं। 6th नंबर पे है किया मोटर्स और किया ने जो है वो बेची हैं 25,025 यूनिट्स। देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा है 7th और 6th में, एकदम से जो है 25,025 यूनिट ये लोग बेच पाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। और पिछले साल इन्होंने बेची थी 23,770 यूनिट, तो उस हिसाब से थोड़ी सी इंक्रीज ही हुई है। और अब सिरॉस आ गई है तो इनकी सेल्स में थोड़ी सी और इनकी शायद ये 30,000 क्रॉस कर जाएँ अगले साल, अगले महीने सॉरी, ठीक है। अगले महीने जो है ये 30,000 क्रॉस कर सकते हैं। 5th नंबर पे जो है टोयोटा। टोयोटा ने बेची है 29,371 यूनिट। टोयोटा ने 29,371 यूनिट बेची हैं और इसमें मारुति का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, क्योंकि आप सबको पता है कि टोयोटा ही मारुति है, मारुति ही टोयोटा है, ठीक है। सेम गाड़ियाँ बेचते हैं और सेम लोगों के उससे बेचते हैं, तो अगर कोई भी कंपनी हो, मेरे हिसाब से टोयोटा नहीं, मारुति के ये प्रोडक्ट अगर जीप अपना लोगो लगा के भी बेचे ना तो भी इससे ज़्यादा ही बिक जाएंगे, ये इतने बिक जाएंगे। सिट्रॉन बेचे, निसान बेचे, कोई भी बेचे, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि टोयोटा ही मारुति है, मारुति ही टोयोटा है। तो इस वजह से इनकी सेल्स 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है आज की तारीख पे, और ये 5वें नंबर में है इंडिया में जनवरी के महीने में, ठीक है।
जनवरी 2025 में जो चौथा नंबर है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स एक लंबे समय के बाद चौथे नंबर पे आया है और इसको बीट करने वाली जो कंपनी है ना, उसको हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि ये कंपनी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसको बीट करा है महिंद्रा ने, और महिंद्रा सिर्फ बनाता है एसयूवी, जबकि टाटा मोटर्स के पास छोटी गाड़ियाँ, ठीक है, टिगोर है, उसके अलावा टियागो है, उसके अलावा नेक्सॉन है, पंच है, उसके अलावा हैरियर सफारी है और कर्व है, उसमें डीजल है, उसमें सीएनजी है, उसमें ईवी है, उसमें सब होने के बावजूद महिंद्रा ने इसको पिछाड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 48,316 यूनिट ही बेच पाया है टाटा मोटर्स, इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने के बावजूद। मतलब इस टाइम पे इनके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, शायद मारुति के बाद इन्हीं के पास होंगी, उसके बावजूद जो है इनकी सेल्स अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। उसका रीज़न आपको सबको पता है, पुअर आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट में कमियां ज़्यादा निकलना। ठीक है, एक रेशियो होता है ना, जैसे मारुति की अगर किसी गाड़ी में कमी निकलेगी तो वो 100 में से 1 होंगी। इनके उसमें क्या होता है कि मैं इस बारे में ज़्यादा बात कर नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि ये सेल्स का वीडियो है, बट आपको पता है कि रीज़न क्या है। उसके बाद महिंद्रा की बात मैं करूं तो महिंद्रा ने गाड़ी बेची है 50,659 गाड़ियाँ, 50,659 यूनिट इन्होंने बेची हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एक ऐसी कंपनी के लिए जो केवल एसयूवी बनाता है। ठीक है, एक 3XO आती है, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में, छोटी गाड़ी इनके पास एक भी नहीं है, जिसके ग्राहक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बड़ी गाड़ी इतनी ज़्यादा बेच देना काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे, मतलब मेरे हिसाब से ये हुंडई से भी आगे है, इसको दूसरे नंबर पे होना चाहिए था इस हिसाब से। सेकंड नंबर पे हुंडई, इन्होंने बेची हैं 54,003 यूनिट, तो 4,000 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट ज़्यादा बेची हैं महिंद्रा से, तो काफ़ी सही नंबर है। और सेकंड नंबर पे रहा है हुंडई, और फर्स्ट नंबर पे आप सबको पता है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, 1,73,599, कोई तोड़ ही नहीं है, दूर दूर तक जो है कोई तोड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाला मारुति सुजुकी नंबर 1 पे है जी। तो इससे क्या साबित होता है, लोगों को अभी भी अपने पैसे की पूरी वैल्यू चाहिए, उनको अच्छी सर्विस चाहिए, उनको अच्छी रिलायबिलिटी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी वाला जो प्रोस्पेक्टिव है वो भी थोड़ा सा बदल रही है मारुति, क्योंकि डिज़ायर को 5 स्टार मिले हैं अभी। ठीक है, और ब्रीज़ा इनकी अच्छी खासी बिल्ड के साथ आती है, वैसे ही आपके पास विटारा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से भी जो है इसकी सेल्स ऊपर रही हैं। उसके अलावा लोग जो हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, मैक्सिमम मारुति ही खरीदते हैं, या फिर बिज़नेस के लिए कोई यूज़ कर रहा है तो वो भी मारुति, कमर्शियल यूज़ हम कह सकते हैं, तो मारुति ही खरीदते हैं, क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, गाड़ी को ओन करना काफ़ी सस्ता होता है, जिस वजह से जो है ये फर्स्ट नंबर पे ही रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं। ठीक है, और सच बात भी है, गाड़ी वही लो जिसमें आपको प्रॉब्लम कम से कम आए लंबे समय में, आपकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिले, आपको सर्विस अच्छी मिले, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी रहे, ये सारी चीज़ें कवर करता है मारुति सुजुकी। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।